इसीलिए यहाँ पे कुरान करीम में यही कहा गया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं। अब ये ही क्या है? वफादारी है। वफादारी का मतलब क्या है? सर तन से भी अगर जुदा हो जाए, भूख से आदमी मर जाए, फाकों से इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, बीमारियों में परेशान हो जाए, या खूब माल और दौलत की बारिश हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन ज़बान से यही निकलना चाहिए, ऐ अल्लाह तू ही मेरा परवरदिगार है। बेशक मेरे से गलती हुई, बेशक मेरे से खता हुई, बेशक मैं तकलीफ में था, बेशक मेरे पे आजमाइशें आई, बेशक मेरे पे मुसीबतें आई, और उसमें मैं जो है तकलीफ में आके कुछ गलत हरकतें कर दिया हूँगा, बेशक मेरे से गुनाह सरजद हुए हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मुझे माफ़ करने वाला है, तू ही मेरा माबूद है। तो ये जब ही का लफ्ज़ आएगा तो अल्लाह के रहमत को जोश आएगा और अल्लाह माफ़ करेंगे। लेकिन उसके बरखिलाफ़ अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह वाले हैं, दाढ़ी है, टोपी है, सब की खिदमत करते हैं, आप दुनिया भर के अच्छे काम करते हैं, आप इतने अच्छे कि आपके उतना अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात में अगर किसी और को शरीक कर रहे हैं, अपने ज़बान से या अपने अमल से, ज़बान से मतलब ऐसे कलिमात अदा कर रहे हैं कि जो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, यानी मैं ही का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ टूटी फूटी ज़ुबान में। मैं आलिमों की ज़ुबान में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे, आप और आपकी और मेरी बात, कि अगर हम ही के तफसील में जाएंगे तो ये सब बातें निकलते हैं कि अगर हम अल्लाह की खूब इबादत करते हैं और नेक बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के ज़ात में जो कलिमात एकदम मुख्तस है, सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, वो कलिमात हम किसी और के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर अल्लाह की ज़ात को गज़ब में आ जाएगी। अल्लाह की ज़ात ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अल्लाह ताला कि मेरी ज़ात में ये किसी और को शरीक करे। ये हरगिज़ अपने ज़िंदगी में आने नहीं देना। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम अपनी ज़िंदगी में मामूली जो 50 साल, 40 साल, 30 साल जिनके साथ हम रहे, अगर उनको भी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि तुम भी मेरे वालिद है या तुम भी मेरे शौहर है, तो नतीजे में धुतकार दिए जाएंगे। तो वो अल्लाह जो हमको 9 महीने माँ के पेट में बहिफाजत रखा, उसके बाद बचपन में हमारी हिफाजत किया, आज हमारी हिफाजत कर रहा, ख़बर में हमारी हिफाजत करने वाला है, हशर के मैदान में हमारे साथ रहम व करम का मामला करने वाला है, बिन मांगे उसने हमें इंसान बनाया, बिन मांगे जिसने हमें ईमान वाले घराने में पैदा फरमाया, मुसलमान बनाया, बिन मांगे जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इतने एहसान करने वाले अल्लाह को की ज़ात में अगर हम किसी और को शरीक ठहराएंगे अपनी ज़बान से या अपने अमल से, तो अल्लाह ताला की धुतकार हम पे पड़ेंगे। तो